हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में है, उनकी थॉट्स फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। मैं यहाँ जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मर्मेड टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस आए हैं या आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या है, लेकिन क्या बताऊँ, बहुत बहुत बिज़ी हूँ मैं आजकल, अपने वर्क की वजह से, अपने कॉलेज की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से। यानी कि ये तो यानी कि रेगुलर ही बात है जो मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। मैंने जो कार्ड्स हाथ में लिए हैं और जो मुझे एनर्जी फील हुई है सेपरेशन के बाद या नो कांटेक्ट के बाद, आप लोगों के दरमियान एक काफ़ी अरसे से कोल्ड वॉर चल रही है। शायद ना आपने कांटेक्ट किया ना उन्होंने कांटेक्ट किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये स्पेसिफिकली आपकी तरफ से लिया गया डिसीजन है। सबसे पहले आया है जी, फूल का कार्ड आया। देखिए, जो मैंने बात की थी एग्जैक्टली वही बात है, हालांकि मैंने सिर्फ कार्ड्स हाथ में लिए थे। यहाँ पे आपके जो साइन आए हैं, यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई आया है। उसके बाद आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स सही से दिखें। देखिए, जो चीज़ मैंने कही थी एग्जैक्टली वही है। बहुत कोल्ड फीलिंग है आपकी तरफ से। आपने जो भी चीज़ें की हैं, और ये मैं जो बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ आपके पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से। ये मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आपने ऐसा किया है। हाँ, मुझे फीलिंग्स हैं, मुझे एनर्जी फील हुई है। जो मेरी कहते हैं ना, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, आपकी तरफ से डिसीजन लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका पर्सन सोचता है वो ये सोचता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कंसर्न थे। आप शायद इस रिश्ते में कोई क्लोजर चाहते थे, या कोई क्लोजर मिला भी था तो आप लोग उस रिश्ते को शायद सही से संभाल नहीं पाए, या सही से कहते हैं ना कि उसमें वर्कआउट नहीं कर पाए। आपके पर्सन को लगता है कि शायद अब आप उनकी तरफ ना पलटें, आप एक न्यू जर्नी की तरफ चले गए हैं। और वो जर्नी जो है, हो सकता है आपका वर्क को लेके हो, आपकी एजुकेशन को लेके हो, या आपकी कोई भी लाइफ की चीज़ हो। आप एक नई राहों पे चल गए और उन्हें लगता है कि ये आपके साथ फेयर नहीं होगा कि अगर वो आपको उस चीज़ से रोकें या आपको उस चीज़ के साथ डिटैच करें, क्योंकि आप वाकई में एक बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सन है या पर्सन है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर जो है, मैं क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, लेकिन ये एक एनर्जी है, ना इसमें मैस्कुलिन है ना यहाँ फेमिनिन है। यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी की। तो आप मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों पे अप्लाई होता है। उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सख्ती के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद आपने शायद इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ट्रस्ट शो किया था, लेकिन उस पर्सन ने ये ट्रस्ट आपका तोड़ दिया है। उस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को बुरी तरह, कहते हैं ना, डैमेज कर दिया है। इसलिए अब आप जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ में अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अपने आप को और अपनी चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत तेज़ी से अपने फ्यूचर की तरफ चलते चले जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इवन दो कि आपके पास उनके लिए मोहब्बत आज भी है, उनको फीलिंग्स हैं ये वाली आपको लेके, और उनकी इंटेंशन ये है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी आपको अपनी मोहब्बत बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे, किसी ना किसी तरीके से बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है
कि आप जो हैं अगर वो आपकी तरफ बढ़े तो आप उन्हें ज़रूर एक अच्छा रिप्लाई करेंगे, यानी कि आप वो एग्रेसिव पर्सन नहीं हैं कि अपनी अना के लिए, अपनी ईगो के लिए किसी को हर्ट करें। तो उनको लगता है कि अगर इस बार वो आएंगे तो वो सही से आपके पास आएंगे, लेकिन अभी वो आपको टच नहीं करना चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। देख लीजिए, लवर का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी आई है, मेजर आर्काना आया है, यहाँ पे 9 ऑफ वंस का कार्ड आया है, फायर की एनर्जी आई है, यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशन ये है कि उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। अगर वो मेल है, आप उनका फीमेल वर्जन है। अगर आप फीमेल हैं तो वो सोचते हैं नहीं, अगर आप मेल हैं तो वो सोचती हैं आप उनका मेल वर्जन है। उनको लगता है, उनकी थॉट्स ये हैं कि आपके दिल में जो भी मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं आज भी बाकी है, वो चिंगारी आज भी कहीं ना कहीं है। और उनको लगता है कि हम दोनों की एक अलग पर्सनैलिटी, हालांकि हम एक जैसे हैं लेकिन हम दोनों की एक अलग सोच, क्योंकि देखिए आप लोग एक जैसे हो सकते हैं लेकिन आप लोगों का जो एक अंदाज़ होता है, आपका रख रखाव होता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं एक दूसरे से। हो सकता है मज़हब क्लैश हो। आपके पर्सन को लगता है कि हम दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम बैठ के उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि एक शायद आप दोनों के दरमियान ऐसी कोई लड़ाई नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे से बहुत अरसे तक अलग रह सकें। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि हालांकि बहुत मुश्किल है आप तक रीच आउट करना, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। टू बी फ्रैंक, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, आपके लिए सोचना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से ये सारी चीज़ें हों। हालांकि उनको लगता है कि आप दोनों एक ही डोर से बने हुए हैं, एक ही तरीके से हैं, एक ही जगह हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रीच आउट कैसे हों, बात कैसे करें। एंजल मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या थॉट्स हैं, इंटेंशन है। आपके पर्सन बहुत बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम इतनी बातें नहीं कर पाएंगे, हमें देख के और सोच समझ की बातें सुननी है। देख लीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी आई है, उसके बाद जो है पेज ऑफ वंस है, एरीज लियो सैच की एनर्जी आई है, फिर उसके बाद जो है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। टॉरस की एनर्जी अगेन आई है। आपके पर्सन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात इस टाइम वो आपके लिए फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में उन्होंने आपके साथ गलत किया है और अब जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। उन्हें मालूम है कि कहते हैं ना कि कुदरत ने या ऊपर वाले ने उन्हें बहुत सारे साइंस दिए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं। और आपके पर्सन की थॉट ये है कि वो उस चीज़ को अब समझने के बाद, ऊपर वाले के इशारे को अब समझने के बाद, मेचॉरिटी के बाद उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि यानी कि बार बार जो उनका मुझे मैसेज जो मुझे समझ आ रहा है, यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग एक ही जगह पे काम करते थे या कर रहे हैं या कर चुके थे या कोई किसी मीटिंग में मिले थे या किसी ऐसे ही ओकेजन में मिले थे जो पब्लिक डोमेन पे थी, तो वो पर्सन बहुत जल्दी आपको उसी के थ्रू दोबारा रीच आउट होंगे। अगर आप कहीं वर्क पर्पस से मिले थे या वर्क प्लेस में मिले थे, वो वर्क पे आ सकते हैं या आ सकती हैं। और अगर वो पर्सन पब्लिक डोमेन पे मिले थे, सोशल मीडिया पे मिले थे, तो आपको मैसेज भी मिल सकता है, क्योंकि उनका पैशन आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं ना कि उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है उनका
रिलेशन, उनकी सोच आपको लेके। 7 ऑफ wands, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है, सॉरी एक्वेरियस नहीं है, यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है, और उसके बाद 2 ऑफ सूट्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। आप दोनों के दरमियान मुझे लगता है आपसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, या तो फैमिली हो सकती है या फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ है। आपके पर्सन की थॉट और फीलिंग यही है कि मुझे अब किसी का नहीं सुनना, मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया, मैं 2 कश्ती का सवार रहा हूँ या 2 कश्ती की सवार रही हूँ, मुझे नहीं समझ आता मैं किस दिशा जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो थक चुका है अपनी पब्लिक इमेज बनाने में, या ख़ानदान की इमेज बनाने में, या पेरेंट्स को सुनने में। उसको लगता है कि उसने जो भी कुछ फ़ैसला किया गलत किया। उस वक्त के लिहाज से शायद वो राइट फ़ैसला था, लेकिन अभी इस वक्त ये फ़ैसला सही नहीं लगता है उनको। उनको लगता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन वो तब भी इस चीज़ को दोबारा रीथिंक कर रहे हैं, दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या कर लेती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे नहीं मालूम है मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व हो, बच्चे इन्वॉल्व हो, या आप दोनों ही शादी कर चुके हों, या हो सकता है कि आप दोनों ऐसी ऐसी सिचुएशन में हों जहाँ पे आपको भी अपनी तरफ लाना आसान ना हो सकता है, आप मूव ऑन कर गए हों। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है, उन्हें लगता है कि इजी नहीं है, उन्हें मालूम है आपके लिए भी अब इजी नहीं है इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उनकी थॉट ये है कि मुझे नहीं मालूम है मुझे किस तरफ जाना है। आपकी तरफ आते हैं तो जो उनकी लाइफ की सिचुएशन है वो उसको सोचते हैं, जब उस सिचुएशन की तरफ जाते हैं तो वो आपको सोचते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि ना वो आपको खोना चाहते हैं, ना उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। देख लीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है, उसके बाद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आई है, वाटर की है, और उसके बाद आई है नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन की थॉट ये है कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं इस चीज़ को जितना भी कुछ करना चाहूँ शायद मैं इसको सही से रैप अप ना कर पाऊँ, सही तक रीच आउट ना हो पाऊँ, क्योंकि वो पर्सन शायद बेसिकली थोड़ा सा अपने फ़ैसलों को लेके कंसर्न है, या अपने फ़ैसलों को लेके उसे नहीं पता कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। उसे मालूम है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप अपने सही फ़ैसले ले रही हैं या ले रहे हैं। यानी कि बस समझ लें कि हाई प्रिस्टेस ऐसा है कि आप वो व्यक्ति उसकी आंखों में है कि जिसको रीच आउट होना है तो दूर की बात है, वो आपकी एनर्जी को भी नहीं मैच कर पाते हैं। आप एक बहुत पॉजिटिव हैं, उनकी नेगेटिविटी जो है ना, आपकी पॉजिटिविटी जो है उसको हर्ट करती है। कहीं ना कहीं ईगो है, या आप उनसे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, या आपकी सक्सेसफुल वो जो है ना सक्सेसफुल बार बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज़ कर रहा है। और वो जो व्यक्ति है वो शायद ओवर थिंकर है और उसी के साथ एक कोल्ड हार्टेड है, उसे नहीं पता अपनी ज़िंदगी की क्या फ़ैसले क्या थॉट्स लेनी है। इसीलिए वो ये सोच रहा है कि आप जिस तरीके से इतने अच्छी जगह चलते जा रहे हैं, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी भी इस डिसीजन को लेने के लिए मेरे पास अभी भी इतनी, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप देखें कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जिसके अंदर कि वो पैशनेटली उस चीज़ के लिए फ़ाइट करे। कहीं ना कहीं हर वक्त उनकी एक चीज़ है रिग्रेट, एम्बैरेसमेंट, ट्रस्ट इशू, चीटिंग के हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि ये एक गलत हो रहा है। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। फोग, वेल, ग्रीन मैन, सिनर्जी, एंड देन सुनामी, वेकअप कॉल। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पर्सन जो हैं, एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि
और ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, ड्रैगन फ्लाई। आपके जो पर्सन हैं, एंजल कहना चाहते हैं कि वो एक खुद बहुत कंफ्यूज हैं। उनकी लाइफ में आपने देखा है ना, जैसे एक बहुत बड़ा कोई तूफान आता है, उसके बाद एक ठहराव है। आपके पर्सन की उस प्रॉब्लम होने के बाद भी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे चाहिए क्या। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, एक वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को खुद तकलीफ़ में कर लेंगे, लेकिन लोगों को ग्रीनरी, लोगों को आप लोग अपने कहते हैं ना शैडो में रखते हैं। ये पेड़ जो होता है वो ज़्यादा जलता है, अपना साया देता है लोगों को। आप वो पेड़ हैं, वो ट्री हैं। और साथ ही साथ ये है कि आप एक ऐसा पर्सन हैं जो कहते हैं कि दूसरों की, शायद आपके अंदर ये ट्रेड हो या हैबिट हो आपकी कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए लड़ जाने वाले लोग हैं, और वो व्यक्ति जो है वो अपने लिए भी नहीं लड़ सकता। तो आप दोनों एकदम अलग हैं। उस पर्सन के मुताबिक आप दोनों सेम हैं, एंजल के मुताबिक आप दोनों बहुत अलग हैं। आप जो हैं अपने लिए शायद कहीं ना लड़ पाएँ, लेकिन आप लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। आपको फैसले करने आते हैं, आपको डिसीजन लेने आते हैं। तो एंजल आपको ये कह रहे हैं इस वक्त कि जितना हो जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन अभी भी उसके जहन में एक नकाब सा चढ़ा हुआ है, फोग सी जमा है। आपने देखा है ना, अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं या ना भी करते हैं, सर्दियों में जब फोग होती है आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है आगे खाई है, आगे कोई आदमी जा रहा है या कोई पर्सन जा रहा है या गाड़ी जा रही है। फैसला नहीं कर पाते हैं। दिमाग जो होता है, आपका जो माइंड होता है, वो फैसला नहीं ले पा रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर्सन को पता है कि आप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। अगर आप उनकी लाइफ में आएंगे आप बहुत अच्छा चेंज लाएंगे, लेकिन फैसला नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।